हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन, और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में हम आपको ये बता दें कि आज हम आपको बताएंगे भारती भवन का भारती भवन का मैथ, जिसमें कि क्लास 10th का अध्याय 1 चैप्टर रहेगा। अध्याय 1 चैप्टर जो कि अध्याय 1 क्षेत्रमिति है। क्या चीज़? क्षेत्रमिति। और ये मेंसुरेशन का है, हिंदी इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। और इसमें जो चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्र। क्या चीज़? वृत्त से संबंधित क्षेत्र। इसी को हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और प्रश्नावली एक है, ठीक है। और इस प्रश्नावली एक में या एक को क्वेश्चन जो है शुरू करने से पहले, जो प्रश्न होते हैं उसको शुरू करने से पहले इसका कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं? फार्मूला होते हैं। वो हम आपको बता दें कि क्या होता है फार्मूला, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आते हैं नए पेज पे। तो नए पेज पे आते हैं और आपको हम क्या करते हैं, बताते हैं कि फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम आपको यहाँ लिख दें क्या चीज़, सूत्र, ठीक है। इसका जो है क्या चीज़, सूत्र फार्मूला जो होगा ये इम्पोर्टेंट होगा, और ये इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फार्मूले की तरफ हम लोग आते हैं। तो जिसमें कि लिखा वृत्त की परिधि सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। इसका फार्मूला यही होता है, आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर फार्मूले की तरफ आते हैं। तो सेकेंड नंबर फार्मूले में क्या चीज़, वृत्त की त्रिज्या। क्या चीज़? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जिसको हम लोग r से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फार्मूला होगा वो होगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बट्टा 2π। क्या होगा? वृत्त की परिधि बट्टा 2π, ये फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद तीसरे फार्मूले की तरफ हम लोग आते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि इसका फार्मूला होता है πr²। क्या होता है? πr² होता है। उसके बाद जो है हम लोग चौथे फार्मूले की तरफ आते हैं। तो चौथे फार्मूले की तरफ में क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसका एक और होता है वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या चीज़, √अंडर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई, ये चीज़। उसके बाद एक और होता है, 5 नंबर की बात करते हैं, जो कि अर्धवृत्त का की परिमिति होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्धवृत्त की परिमिति, या फिर आप लोग इसे परिमाप भी बोल सकते हैं। क्या चीज़? परिमाप। दोनों एक ही होता है, परिमिति हो या परिमाप हो, जिसमें कि इसका होगा क्या चीज़, π+2r। इसी को हम लोग जो दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, π+2 × d बट्टा 2 करके, ठीक, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, 5 के बाद 6 नंबर पे आते हैं। तो 6 नंबर यहाँ पर बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो कि इसका फार्मूला होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर
क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 7th नंबर फॉर्मूला की, जो कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर हमें पूछे चाप बराबर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चाप ए बी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चाप ए बी बराबर पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री या 180। तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से सभी के सभी जो फार्मूला होते हैं वो हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न का। क्या चीज़? प्रश्न। तो इस प्रश्न को देखते हैं आखिर प्रश्न में क्या है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं प्रश्न पे। तो चलिए, तो हम लोग अब आते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि क्या कह रहा है कि किसी वृत्त का पहले में कह रहा है क्षेत्रफल निकाले, यानी वृत्त की क्षेत्रफल कह रहा है, वृत्त का परिधि निकालना है जिसमें कि त्रिज्या दिया हुआ है 3.5। तो यानी कि हम आपको ये बता दें सबसे पहले कि क्या चीज़ कि वृत्त का जो यानी पहले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर जो है दी हुई है। इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। कौन चीज़ से दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। तो अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में कहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी हम बताए हैं कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर हमने कर लिया, जिसमें कि क्या चीज़ कि पाई का वैल्यू हमको लेना होता है 22/7। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि पाई का वैल्यू कुछ और लेना है तो वही लेना है, अगर नहीं दिया रहे तो 22/7 लेंगे। और उसके बाद जो है ये गुना करेंगे, बीच में कुछ नहीं है तो गुना कर लिए। उसके बाद आर कितना है 3.5 है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 3.5 गुने 3.5, क्योंकि आर स्क्वायर मतलब आर का आर गुने आर होगा, तो 3.5 गुने 3.5 हो गया। उसके बाद जो है हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या चीज़ कि यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बन के आएगा 22/7 गुने 35। दशमलव हटा है यहाँ से तो इसीलिए नीचे 10, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव हटा है। फिर यहाँ गुने, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 35, और कितना अंक का दशमलव हटा है तो एक अंक के बाद, तो एक पर एक जीरो यानी कि 10। तो अब यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं। काट क्या सकते हैं, यहाँ पर देख लो 7 का 7, 7 पंचे 35, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 का 2 और 11 दूना 22, 11 दूना 22। तब उसके बाद यहाँ पर और कटेगा 5 से, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। तब हमारे पास बन के आ जाता है 11 और ये 7, यानी कि हम आपको बता दें कि 7 गुने 11 बट्टा नीचे 2 बन के आता है। उसके बाद हम यहाँ पे हो जाएगा 11 सत्ते 77, कितना 11 सत्ते 77 बट्टा 2। इसको जो है 77 में हम लोग भाग देंगे 2 से, तो हमारा बन के आएगा 38.5 सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर को जो है सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर हमारा बन के तैयार हो गया।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि बताना है। क्या बताना है? वृत्त की परिधि नहीं बताना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर अभी बताया है 2 पाई r इसका फॉर्मूला होता है। तो जिसमें कि 2 का 2, ठीक है, और गुना पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो 22/7 और गुने r कितना माने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि r हम लोग कितना माने हैं 3.5 माने नहीं, दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.5। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका जिस तरीके से यहाँ पे किए हैं दशमलव हटाएं, उसी तरीके से यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 22/7 गुना ये दशमलव हटाएंगे तो 35 बट्टा एक अंक का दशमलव हटाए तो इसलिए 10। उसके बाद यहाँ पे इसको 10 बना लीजिए आप लोग। उसका यहाँ पे काट सकते हैं 7 ही का 7, 7 पंचे 35। उसके बाद यहाँ पे काट सकते हैं 2 ही का 2, 2 पंचे 10, 5 से ये 5 कट जाएगा। तो हमारे पास बन के क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 22। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर। क्या चीज़? 22 सेंटीमीटर। तो हमारा जो वृत्त का परिधि होगा वो 22 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर पहला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास देखिए रहे हैं कि दो नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो जाए। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर दिया हुआ है तो उसका त्रिज्या कितना होगा। मतलब त्रिज्या क्या 2 मीटर है। तो कहने का मतलब कि कहा गया कि हाँ इसका जो है 2 मीटर ही होगा, यानी कि इस कह सकते हैं क्या चीज़, इसका जो वृत्त का परिधि 2 मीटर है तो इसकी त्रिज्या होगा 2 ही मीटर। क्या होगा? 2 मीटर ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या चीज़, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो उसका व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा? 14 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, उसके बाद अब क्यों होगा, तो यहाँ पर देख लो, जब व्यास जो है यानी d बराबर अगर कितना है 14 है माने हैं हम लोग, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 7, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का रहा था ना, तो क्षेत्रफल निकालिए सकते हो। तो क्षेत्रफल बराबर कर लेना 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई नहीं, सीधे पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो क्षेत्रफल आपका 49 पाई दिया हुआ है। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का पाई ये रखो और r का जो है 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करोगे ना, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49 पाई। ठीक है, बराबर ये पाई और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, मतलब ये कट गया, यानी कुछ इस तरीके से आ गया ना। तो इसका कहने का मतलब यही हो गया कि जो व्यास होगा ना वो 14 होगा। क्या होगा? 14 होगा। तो इसका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा का पहले में कह रहा है कि के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिवृत्ति बताएं। के त्रिज्या वाले जो है अर्धवृत्त की कुल परिवृत्ति निकाले। तो पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में जो है रेडीमेड सूत्र के हिसाब से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं रेडीमेड, यानी हाँ सूत्र के हिसाब से आप कह सकते हो क्या चीज़ की पाई प्लस 2 इंटू के, कुछ इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर में क्या है, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर होगा। क्या कह रहा है, अर्धवृत्ताकार मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये अगर व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का व्यास, ठीक है,
व्यास कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना होगा भाई, तो त्रिज्या इसका होगा 24/2 कट क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू निकल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसलिए अर्धवृत्त या अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें आगे हम यहाँ पे करेंगे क्या चीज़ कि 1/2 गुना पाई का वैल्यू हमें छोड़ देते हैं, पाई का वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या करेंगे नहीं लेंगे, तो पाई का वैल्यू का पाई ये करते हैं, ठीक है। ये पाई है आप ध्यान में रखेंगे, और गुने आर का स्क्वायर मतलब क्या चीज़ 12 गुने 12, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या चीज़, ये 2 से ये 12 को काट सकते हैं, 12 छदुना 12, तब 12 छक 72 पाई सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप अपने बुक में देख लीजिएगा कि आपके आंसर में अगर पाई नहीं होगा तो पाई का वैल्यू बैठा देना, कैलकुलेशन कर लेना, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कितना सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है सो देख लो। यदि एक अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमिति या परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले की बात हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या चीज़ व्यास, क्या दिया हुआ है व्यास, जो कि 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो इसका त्रिज्या होगा 14/2 कट के होगा कितना 7 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। उसका अर्धवृत्तीय जो है कोना मापक, इसका परिमाप पर निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़ कि अर्धवृत्ताकार कोण मापक का परिमाप। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हम आपको बताए थे कि पाई + 2 × r होता है, कुछ इस तरह के बताए थे, जिसमें कि हमारे पास जो बन के आएगा आगे पाई का वैल्यू 22/7 और +2, और इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, और r हमारे पास कितना आया है 7, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर देंगे कि इसका ब्रैकेट के अंदर ही इसका एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के, क्या चीज़ 1 मान के, और ये 7 के साथ रहेगा तो 7 × 7 इसका जो है एलसीएम होगा। तो ये 7 × 7 यानी कि 22 ही का 22, और ये प्लस 7 × 7 यानी 7 दूना 14। तो अब हमारे पास कितना आया क्या सो देख लीजिए, क्या होगा कि ये 22 14 गुना जोड़ते हैं तो हमारे पास 36 आता है, और बट्टा 7 और गुने 7 पहले से है, तो इस 7 को हम काट लेंगे तो हमारे पास बन के आएगा 36 सेंटीमीटर, क्या चीज़ 36 सेंटीमीटर, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा आज के इस वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन तक जो है फार्मूला के साथ कंप्लीट किए हैं, और आज के बाद जो है आपको लोगों को जो है इसी तरीके से आपको वीडियो दिया जाएगा, मतलब आपको जो वीडियो बना के दिया जाएगा कुछ इसी तरीके से दिया जाएगा। सो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इस तरीके ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन को लेकर के।